हाय दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों मैं एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी कंप्यूटर परचेज़ करें तो उसमें मेन मेन क्या पॉइंट होगा आप देखिए। क्योंकि आजकल क्या होता है हम कंप्यूटर बिना हमें ज़्यादा पता नहीं होता हम कंप्यूटर परचेज़ कर लाते हैं, बाद में वो ख़राब होता है, फिर हम परेशान होते हैं और बस दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे क्या होता है पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो हमें तो कंप्यूटर में थोड़ी हमको पता होना चाहिए तब उसके बाद ही हम कंप्यूटर को परचेज़ करें। मैं हमेशा जाता हूँ तो सबसे पहले कंप्यूटर की जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज को लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ इसमें क्या-क्या मुझे ऑप्शंस मिलेंगे और क्या-क्या अवेलेबल है, क्या रेट है, सारी चीज़ों में इन्फॉर्मेशन उनसे लेता हूँ। जो-जो अगर मुझे सूटेबल लगता है कि रेंज के हिसाब से सही है तो मैं उसे परचेज़ कर लेता हूँ। और कुछ पहले क्या मैं बिना उसके ही बात उनकी जो उन्होंने कहा उसी बात पे यकीन कर लेता था। होता क्या था मैं परचेज़ कर लेता था, मेरा पैसा होता था सब वो दिक्कतों में प्रॉब्लम आ जाती, उसमें प्रॉब्लम आने लगी वो पता ही नहीं चलता था क्या हेडेक है। तो मैंने सोचा ये सब बात आपको भी जानकारी बतानी चाहिए। जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा जिसमें आप अगर आप परचेज करते हैं नया अगर आप खरीदने जा रहे हैं कंप्यूटर को तो उसमें क्या क्या होने इम्पोर्टेंट है और किस मिनिमम कितना आपको कौन सी चीज़ कितनी होनी चाहिए इसके बारे में ये मैंने पूरा वीडियो बनाया है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कंप्यूटर में बेसिकली क्या खराबी आती है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकें। तो ये वीडियो में मैंने इसके जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस वीडियो के नीचे आप उसमें देखिएगा, मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है आपको उस वीडियो का भी। जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होती है उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। तो उसके नीचे उसका जो किससे रिलेटेड वीडियो है वो भी लिखा होगा, तो आप देख के लिंक पे क्लिक करिएगा। तो उसके बाद आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जिससे और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके और किसी के साथ भी ऐसा दिक्कतें ना आए, परेशानी ना आए उसको कि बाद में इन्वेस्टमेंट हो गया पैसा और बाद में हम लोग कह रहे हैं कि पैसा भी चला गया और किसी काम का ना रहा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सभी के लिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि कोई अगर मुझे प्रॉब्लम किसी के पास अगर होती है और मैं उसको देख रहा होता हूँ जानते हुए भी हम उसको ना बताएं तो ये चीज़ सही नहीं होती एक तरीके से। तो मैं लोगों की प्रॉब्लम कोशिश करता हूँ कि सॉल्व कर सकूँ। तो देखिए, अब मैं आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में ही है। क्योंकि आजकल तो नए जो लैपटॉप हमारे आने लगे हैं वो तो उसमें आप एंड्रॉयड ऐप भी चला सकते हैं और उसमें आप बेसिक कंप्यूटर वगैरह के भी वर्क कर सकते हैं। टू इन वन आ रहे हैं जो आजकल के, क्योंकि मैंने अभी एक नया नया लैपटॉप परचेज किया है तो उसके अंदर मुझे ऑप्शन अच्छे लगे। तो अगर आप लैपटॉप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको बता दूंगा। मगर बेसिकली हम लोग जो लेते हैं तो हम ज़्यादातर कंप्यूटर ही परचेज करते हैं क्योंकि वो एक रेंज के अंतर्गत आ जाता है। तो देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर खरीदने से पहले हम लोगों की जो डिमांड होती है, हम लोगों की डिमांड ये रहती है कि कंप्यूटर हमारा अच्छे तरीके से चले और वो फास्ट चले, कहीं पे वो हैंगबाजी ना करे, दिक्कतें ना आए। तो उसके लिए हमारी क्या चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, वो सबके बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हमें जो अगर हम स्पीड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कंप्यूटर में कहीं हैंगबाजी ना हो, दिक्कतें ना आए, तो सबसे पहले तो आप उसमें इंपॉर्टेंट है रैम का होना। क्योंकि आपकी अगर रैम कम है तो वो उसमें ऑटोमेटिक स्लो से वो चलेगा। कंप्यूटर इसकी स्पीड जो होनी चाहिए चलने की वो कम हो जाती है। इसलिए हमेशा आप जो रैम लीजिएगा तो मिनिमम आपको 8 जीबी से कम का मत लीजिएगा। 8 जीबी आपके में रैम होनी चाहिए कंप्यूटर में। उसके बाद आप अगर हार्ड डिस्क खरीद रहे हैं और देखिए आजकल नया है एसएसडी भी चलने लगी है। तो आप हार्ड डिस्क आजकल लोगों की परचेस बंद हो चुकी है। आप अगर परचेस करने जा रहे हैं तो आप एसएसडी वाली ही डिस्क लीजिएगा, जो भी हार्ड डिस्क है एसएसडी वाली उसको ही आप परचेस करिएगा, क्योंकि आप उसको लगाएंगे तो आपका कंप्यूटर स्पीड में आएगा। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी हार्ड डिस्क है और एसएसडी नहीं डलवाई तो वो लोग भी अपने में एसटीडी डलवा लें, जिससे उनका भी कंप्यूटर में जो स्पीड थी वो तेज हो जाएगी। तो आप लेने को 250 जीबी तक की मिलती है और मिनिमम वैसे 500 तक की आपको लेनी चाहिए। 500 सही है, एक रेंज के अंदर में है, सही है वो। और स्पीड अच्छी हो जाती है उससे भी। उसके अलावा अगर आप मदरबोर्ड ले जाएँ तो मदरबोर्ड भी अच्छे से ब्रांड का ही लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगता हो और उसमें अच्छे खासे ऑप्शंस हों। i3, i5, i7 आजकल चलने के मिनिमम ये तो हर कोई परचेज़ कर रहा है। तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं देखता हूँ, i3 ही काफ़ी है, मुझे भी किसी कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे जितना मेरा चलाने का पॉइंट है और मेरे को उस तरीके से वो चलता है। मेरे को स्पीड की वैसी कोई टेंशन नहीं होती है। मैंने i3 ही कभी लैपटॉप कोई परचेज़ किया है, तो i3 आप ले लीजिएगा मिनिमम। फिर अगर आपको और अच्छा चाहिए तो i5 भी i7 है। तो i3 या i5 आपको जो भी लेना आप ले लीजिएगा।
मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया जिससे आप खरीदने पहले इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको देखिए रैम के बारे में बताया, और आपको एसएसडी लेनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। एक आप देखिए उसका पावर फैन आता है, जिसमें हम स्टार्टिंग से करंट का यूज़ करते हैं, प्लग लगाते हैं। तो उसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम उसके लिए फैन लेते हैं, पावर फैन। तो उसके लिए देखिए इसके और भी नाम से लोग जानते हैं, तो सबके अपने अपने नाम से उस फैन को जानते हैं। तो उसका मैं उसे पावर फैन के नाम से ही बुलाता हूँ, क्योंकि उससे हमें करंट मिलती है, वो पूरे उसमें कंप्यूटर जो करंट जाता है वो उससे ही जाता है। तो उसका करंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर वो करंट वाला जो आपका फैन होगा वो भी लो क्वालिटी का होगा, लो क्वालिटी का होगा अगर मान के चलिए, तो आपको कंप्यूटर में दिक्कतें जल्दी आने लग जाएंगी। तो मिनिमम 1000 तक की रेंज में जो आता है आप उसको परचेस करिएगा। मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को किसी कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है तो आप उसका ले लीजिएगा, मगर मैं एक रेंज के अंतर्गत में जो प्रोडक्ट्स आते हैं तो इन्हीं को परचेस करिएगा, क्योंकि 1000 की रेंज वाले जो फैन आते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो जाते हैं, सही है, उससे उनमें कोई ज़्यादा इतनी जल्दी दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि जो 3 साल की रेंज, एक फैन मैंने जो परचेस किया है मुझे 1000 की रेंज में पड़ा था वो वाला, उसमें 3 साल मुझे गारंटी दी गई थी, और मुझे अभी खैर कोई दिक्कत आई नहीं उसमें भी। तो आप भी 1000 तक के फैन में लीजिएगा, क्योंकि आप उससे कम वाले में परचेस करेंगे तो उनमें मैंने दिक्कत आई थी, मैं कहीं लगा के देख चुका हूँ इससे पहले, तो उनमें दिक्कत आने लग जाती है, साल भर के अंतर्गत दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद देखिए हम जब कूलिंग फैन लेते हैं, कूलिंग फैन जो होता है वो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। और भी देखिए लोग, आप उसको भी अलग नाम से जानते होंगे, मैं उसे कूलिंग फैन के नाम से जानता हूँ, क्योंकि उसका काम होता है मदरबोर्ड को जो प्रोसेसर होता है उसको कूल करना उसका काम है, इसलिए उसको कूलिंग फैन के नाम से लोग जानते हैं, और अदर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको जिस नाम से पता हो, वो सीपीयू के नाम से भी लोग जानते हैं, और अलग मैटर है। तो तो उस फैन को भी आप जब परचेज करें तो एक तो देखिए नॉर्मली आते हैं, 2-2, 3-3 की रेंज वाले आते हैं। तो वो 2-2 3-3 वाले की रेंज में उतना दम नहीं रहता, आपके मदरबोर्ड में जल्दी से भी दिक्कत आने लग जाती है। आप जब भी फैन लीजिएगा तो मिनिमम उसमें 500 से ऊपर की रेंज वाला आप परचेज करिएगा, वो भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जो आपको जो ये आपको पावर फैन, कूल फैन बताया, है ना, और मदरबोर्ड के बारे में बताया, रैम के बारे में बताया, एसडी, इन सब के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बताया क्योंकि ये सारी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और सही होनी चाहिए। अगर हम किसी भी एक चीज़ को अगर खराब ले लेते हैं, और उसकी क्वालिटी हमने सोचा कि इसका रेट कम है, और हम उसको परचेज कर लेते हैं, तो फिर होता क्या है कि सिर्फ एक चीज़ से हमारे सारी चीज़ों में दिक्कत होने लग जाती है। तो हमेशा मैंने जो एक रेंज का मिडिल रेंज में ही बताया, ज़्यादा आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, तो आप इस रेंज में ही परचेज करिएगा, और आपको जो भी कंपनी अच्छी लगे तो आप करिएगा। उसके बाद आप इन सब पे वारंटी के केस में भी मत रहिएगा। मैं कभी जाता हूँ परचेज करता हूँ तो मैं थोड़ा सही क्वालिटी का माल को परचेज करता हूँ, मगर उसमें मैं वारंटी के चक्कर में रहता हूँ। मैं वारंटी क्या मैटर क्या रहता है, उन्होंने तो वारंटी दे दी, अब हम लोग उसको पूरे अपने मर्जी से चलाते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। और उस कंप्यूटर को हमेशा जब आप चलाएं तो उसके लिए ही मैंने इन्फॉर्मेशन बताया, तो बेसिकली दिक्कतें आ क्या जाती हैं जो ज़्यादातर हर किसी कंप्यूटर में आने लग जाती है। एक तो मैंने आपको बताया, तो उसका पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो आप उसमें क्लिक करिएगा, जिससे आप उसको देख सकेंगे और समझ सकेंगे। उसका भी मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है, और मेरे बगल में लिंक भी आएगी वीडियो के लास्ट में, तो आप उस पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये सारी मेन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको देखिए लैपटॉप वगैरह परचेज करना है, या कंप्यूटर और लैपटॉप में आधे दूने का अंतर रहता है, तो कंप्यूटर बेटर है घर के बेस से। लैपटॉप अच्छा है अगर आप मार्केटिंग में कुछ काम करते हैं, तो फिर आपके लिए लैपटॉप अच्छा है। बस मैं तो दोनों में कंपेयर करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर कंप्यूटर को ही यूज़ करता हूँ घर पे आके। आजकल तो वैसे ही मोबाइल टैबलेट चल चुका है, तो कहीं भी हम कुछ काम को कर सकते हैं। मगर अगर लैपटॉप भी आपको यूज़ करना है, तो अगर आपको इस बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में सेंड करिएगा, तो मैं आपको लैपटॉप के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आजकल लैपटॉप भी थोड़े एडवांस आने लगे हैं। पहले जो सादा लैपटॉप आते थे, और वैसे ही कंप्यूटर आते थे, मगर अब कंप्यूटर और लैपटॉप में थोड़ा अंतर आने लग गया है, क्योंकि आजकल जो नए फीचर्स आ रहे हैं उसमें नए ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग उसी में ही अपने मोबाइल भी चला सकते हैं। मोबाइल भी चलता है एक तरीके से, एंड्रॉयड भी होता है, जो आजकल लैपटॉप आ रहे हैं, तो सॉफ्ट स्टोर के भी नाम से आने लग गया है, जिसके अंतर्गत हमारी जो एंड्रॉयड ऐप होती है वो सब चलने लग जाती है। तो लैपटॉप में दोनों फंक्शन है, अगर आप ऐप चलाना चाहते हैं, अगर आप लैपटॉप में अपने मोबाइल की ऐप चलाना चाहते हैं तो आप वो भी चला सकते हैं, और कंप्यूटर भी है, और मोबाइल कवर दोनों ही कवर वो कर देता है। आजकल ये मुझे अच्छा लगा लैपटॉप जो नए आने लगे हैं, पहले ये मैटर नहीं रहता था। अब जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ रहा है, तो ये बहुत बेटर है। इसमें कनेक्ट, अभी मैंने इसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रखा है, इसलिए इसमें थोड़ी अभी वो नहीं चल रहा है। वैसे इसके अंदर देखिए आप एंड्रॉयड ऐप भी चला सकते हैं। इसमें अगर आपको इसके बारे में भी जानकारी चाहिए, किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप मुझसे पूछेगा। और आपने मेरा ये
जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई आपने उसको वॉच किया, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा, क्योंकि आप लोग पूछते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स से आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप उसको भी सेंड कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो जो भी बनाऊंगा उससे रिलेटेड ही वीडियो मैं आपको बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसपे मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, सॉरी, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आप ज्वाइन करके उसमें भी आप मुझसे मैसेज सेंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं कभी बिजी होता हूँ तो कभी यूट्यूब चल रहा होता है, यूट्यूब में चलाता हूँ तो उनमें अपलोडिंग करता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। और वैसे में जो मेरे पे मैसेज वगैरह आते रहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम पे आते रहते हैं और मेरे व्हाट्सअप वगैरह पे आते रहते हैं। और आप यूट्यूब पे भी, खैर कोई बात नहीं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको भी पढ़ता हूँ, जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं उनको भी देखता हूँ और उसमें रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और आपको कोई परेशानी तो पूरी सॉल्यूशन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। और भी अगर आपकी, और आप मेरा वॉच कर रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट देते हैं, जिसके लिए आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को नमस्कार। आपका सभी का दिन बहुत अच्छा निकले, यही हम चाहते हैं। आप सबका घर खुशियों से भरा रहे, यही हम चाहते हैं। तो नमस्कार ऋषि जी, धन्यवाद।